सुप्रभात। दैनिक सुसमाचार डिवाइन रिट्रीट सेंटर मुरिंगूर केरल से आज शुक्रवार 26 सितंबर 2025। आत्म अभिषेक 2025 पवित्र आत्मा में नया जीवन 19 से 24 अक्टूबर 2025। यीशु आज हमसे हर एक से पूछते हैं, परंतु तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? यदि वे आपके उद्धारकर्ता, आपके चिकित्सक, आपके पुनर्स्थापक रहे हैं, तो इसे अपने तक ही सीमित न रखें। अपने जीवन में यीशु कौन है, यह गवाही दूसरों के साथ बांटे, ताकि वे भी उन्हें मसीह, जीवित ईश्वर के पुत्र के रूप में जान सके। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 वचन 18 से 22। ईसा किसी दिन एकांत में प्रार्थना कर रहे थे और उनके शिष्य उनके साथ थे। ईसा ने उनसे पूछा, मैं कौन हूं, इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं प्राचीन नबियों में से कोई पुनर्जीवित हो गया है। ईसा ने उनसे कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? पेतरुस ने उत्तर दिया, ईश्वर के मसीह। उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि वे ये बात किसी को भी नहीं बताए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा टुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। सुसमाचार पर हम मनन चिंतन करें। यीशु आपके लिए कौन है? जब यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा, लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं, तो उन्होंने वही दोहराया जो लोग कह रहे थे। कुछ उन्हें बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना मानते थे, कुछ एलियस और कुछ अन्य कहते थे कि वे कोई नबी है। उनके विषय में कई प्रकार की धारणाएं और अटकलें थी, जो लोगों ने अपने देखे सुने अनुभवों के आधार पर बनाई थी। परंतु तब यीशु ने प्रश्न को अत्यंत व्यक्तिगत बना दिया। तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? इस पर पेतरुस ने साहसपूर्वक स्वीकार किया, आप ईश्वर के मसीह हैं। उसका उत्तर केवल ईश्वर से मिली हुई प्रकटीकरण ही नहीं था, बल्कि यीशु के साथ निकट चलने का फल भी था। यह हमें स्मरण दिलाता है कि हम में से प्रत्येक को भी इसी प्रश्न का उत्तर देना है, सिर्फ दूसरों की बातों पर नहीं, बल्कि अपने स्वयं के अनुभव पर आधारित होकर। हमारे जीवन में इस प्रश्न का उत्तर अनुभव से प्रवाहित होता है। कोई कहेगा, आप मेरे उद्धारकर्ता है, कोई कहेगा, आप मेरे चिकित्सक, और कोई कहेगा, आप मुझे पुनर्स्थापित किया। हम व्यक्तिगत रूप से यीशु को किस रूप में पहचानते हैं, वही हमारे और उनके संबंध को आकार देता है और हमारे जीवन प्रवास को दिशा प्रदान करता है। अंततः यीशु हमारे लिए कौन है, यह हमारे जिए हुए अनुभवों, परीक्षाओं और आशीर्वादों पर आधारित होता है। यही व्यक्तिगत स्वीकार हमें यह ठहराने में मदद करता है कि हम अपने जीवन के केंद्र में उन्हें किस प्रकार तामे रखते हैं। इसलिए यीशु का यह प्रश्न ऐसा नहीं है जिसका उत्तर हम एक बार देकर छोड़ दे। यह प्रश्न प्रतिदिन हमारे हृदय में गूंजना चाहिए। जीवन के हर मौसम में, आनंद या दुख में, बल या निर्बलता में हमें यह अवसर मिलता है कि हम फिर से घोषित करें
कि वे हमारे लिए कौन है। हमारा प्रतिदिन का स्वीकार हमारे विश्वास के लिए लंगर और संसार के लिए गवाही बन जाता है, यह प्रकट करते हुए कि यीशु केवल ईश्वर के मसीह ही नहीं बल्कि हमारे हृदय के जीवित प्रभु और हमारी यात्रा के मार्गदर्शक भी है। चिंतन के प्रश्न। यदि यीशु आज मुझसे पूछे, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं, तो मेरा उत्तर मेरे उनके साथ व्यक्तिगत संबंध और अनुभव के बारे में क्या प्रकट करेगा। मेरे द्वारा यीशु के विषय में किया गया स्वीकार मेरे दैनिक जीवन, निर्णयों और दूसरों के साथ संबंधों को किस प्रकार प्रभावित करता है। अंत में आज भी यीशु का प्रश्न वही है, परंतु तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? हमारा उत्तर दूसरों की सोच से नहीं बल्कि हमारे अपने अनुभवों से बनता है। जैसे पेतरुस ने स्वीकार किया, आप ईश्वर के मसीह हैं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में यह घोषित करने के लिए बुलाया गया है कि यीशु हमारे उद्धारकर्ता, हमारे चिकित्सक और हमारे प्रभु है। यह स्वीकार जब हम प्रतिदिन जीते हैं तो हमारे विश्वास की नींव और हमारी यात्रा का मार्गदर्शक केंद्र बन जाता है। हम प्रार्थना करें। है प्रभु यीशु, मेरा हृदय खोल दीजिए ताकि मैं आपको और गहराई से जान सकूं। मुझे सामर्थ्य दीजिए कि मैं केवल अपने होठों से ही नहीं बल्कि अपने जीवन से भी आपका स्वीकार कर सकूं। प्रतिदिन मेरे उद्धारकर्ता, मेरे मार्गदर्शक और मेरी शक्ति बने रहिए। आमेन। हिंदी सम्मेलन आत्म अभिषेक में 19 से 24 अक्टूबर 2025 तक हिस्सा ले और इस सम्मेलन के लिए प्रार्थना जरूर करें।